पहले लिस्ट के करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 सीटों के लिए पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब सभी दिग्गजों का नाम फाइनल हो चुका है। पीएम मोदी वाराणसी सीट उम्मीदवार हैं तो अमित शाह गांधीनगर से मैदान में हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं अगर यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो यूपी की 51 सीटें और उत्तराखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी की जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उनमें 6 मंत्रियों को फिर से टिकट मिला है, जिसमें राजनाथ सिंह लखनऊ से और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, सत्यपाल सिंह बघेल आगरा से, अजय मिश्र टेनी खीरी से और साथ ही निरंजन ज्योति फतेहपुर से इन्हें टिकट मिला है। लाभार्थियों की संख्या इतनी केंद्र सरकार की बढ़ गई है कि वो लाभार्थी में अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। इवन तमिलनाडु की, आंध्रा की, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी यदि लाभार्थी केंद्र सरकार के लोग मोदी जी के प्रत्याशी को वोट डाल दें तो सभी चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि पिछले 10 साल में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, जबकि हम आए दिन कुछ राज्यों के, अब वो जिलों का नाम लेना ठीक नहीं है, अंग्रेज लोग फिल्में बनाते थे गरीब लोगों की और बिना एक्सरे की पसलियां दिखाते थे। तो ये अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, पूज्य योगी महाराज जी को, गोरक्षनाथ बाबा को बहुत बहुत सबके आभार, सबके गोड़ छू के प्रणाम कि पार्टी ने, संगठन ने मुझ पे विश्वास किया। दूसरी बार जन कल्याण एक सेवक के रूप में पार्टी ने मौका दिया। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और जैसे वो करनी है कि गरीबों का कल्याण करो, गरीबों के लिए रहो, क्षेत्र में रहो, हर आखिरी गांव तक पहुंचो और आखिरी टोले तक पहुंचो, हर लाभार्थी तक पहुंचो, उस सोच को लेके चला। पार्टी ने दोबारा मुझ पर ये विश्वास जताया, ये कृपा की, मैं धन्यवाद दूंगा। सर, तीसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की पहली प्रतिक्रिया है आपकी? मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी विश्वप्रिय नेता और पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता, समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त पार्टी पदाधिकारियों, समस्त जनप्रतिनिधियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सबको विनम्र प्रणाम करता हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी पर भारत के अंदर जिस तरह आम जन का, सभी गरीबों का, सभी महिलाओं, नौजवानों, किसानों का जिस तरह भरोसा है, उससे संपूर्ण देश में मोदी जी की अपील को 100% रिजल्ट में बदलने के लिए भारत की जनता व्याकुल है कि मोदी ने संसद में मांगा है 400 पार दे के रहना है ये जनता। ऐसा माहौल देश में। विपक्ष में लड़ाई किससे मानते हैं? विपक्ष में किससे लड़ाई मान रहे हैं? मेरी यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, आम जनता मेरे साथ है। अन्य दलों के जो परंपरागत मतदाता थे वह भी इस बार महेंद्र नाथ पांडे और मोदी को वोट देंगे। बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। पीएम मोदी बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर सीएम योगी का ट्वीट, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर ये पोस्ट। पीएम मोदी को प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन, वाराणसी से फिर प्रत्याशी बनने पर अभिनंदन, बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई, पीएम की राष्ट्रनीति पर देशवासियों को भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में तीसरी बार चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा के बाद वाराणसी दक्षिण से विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नीलकंठ तिवारी ने जश्न मनाया है। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की गई।